If China can ban the American app, then why not India ban the Chinese app? So hello guys, I am Nitu. Welcome to my channel Update with Nitu. तो आज हम बात करेंगे जो हाल ही में गवर्नमेंट ने एक इतना अच्छा स्टेप लिया है 59 ऐप को बैन करने का, 59 चाइनीज़ ऐप को बैन करने का, जो कि जिससे देश के लोगों को बहुत ज़्यादा राहत मिली और साथ के साथ ये गवर्नमेंट के इस स्टेप को लोगों ने बहुत प्रेज़ भी किया। हमारे देश में बहुत लोग खुश हुए, बहुत ज़्यादा इस स्टेप से बहुत ज़्यादा खुश हैं और साथ ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो स्ट्रेस में हैं कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि अब तो ये हमारे देश के लिए एक नई शुरुआत है। इंडिया में भी कई ऐसे ऐप हैं जो चाइनीज़ को इजीली बीट कर सकते हैं। अगर चाइनीज़ ऐप को इंडिया ने बैन कर दिया है तो अब ऐसे बहुत से देश हैं जो ये स्टेप ज़रूर लेगा। इंडिया को देख के अब वो लोग भी अपने देश में ये स्टेप ले सकते हैं, जैसे कि अगला अमेरिका हो सकता है। कि रीज़न क्या थे चाइनीज़ ऐप को बैन करने के, तो आइए जानते हैं रीज़न क्या थे चाइनीज़ ऐप को बैन करने के। तो जो चाइनीज़ ऐप के सर्वर थे वो भारत के बाहर मौजूद थे, जिससे लोगों के जो पर्सनल डाटा थे वो ईजिली चोरी होने की संभावना थी, मतलब ईजिली चोरी हो सकते थे। इससे जो देश की हमारी फिर एकता है और जो सुरक्षा है उस पर खतरा आ सकता था। जो भारतीय सुरक्षा एजेंसी थी उन्होंने चाइनीज़ ऐप की एक लिस्ट तैयार करी। फिर क्या करा, उन्होंने वो लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी, उनसे अपील करी कि ये जितने ऐप्स हैं इनको हटाया जाए, इनको बैन किया जाए, और या फिर लोगों से बोला जाए कि वो ये अपने जितने ऐप हैं चाइनीज़ ऐप इनको अपने फ़ोन से हटाएं। अब बहुत जल्द ही जो ये ऐप्स हैं वो प्ले स्टोर से हटा दिए जाएंगे। साथ ही साथ अब जैसे जैसे सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएंगी ये सारे ऐप बैन हो जाएंगे इंडिया में। तो अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे ऐप की, ठीक है, जो कि बैन हुए हैं, ठीक है, इंडिया में चाइनीज़ ऐप बैन हुए हैं। और साथ ही साथ अब हम ये भी जानेंगे कि हम उस बैन ऐप के ऑल्टरनेटिव में कौन से इंडियन ऐप को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं वो कौन से ऐप हैं ऑल्टरनेटिव ऑफ चाइनीज़ ऐप। पहला आता है हमारा वीडियोज़ ऐप में हमारे सबसे फेमस था अभी फ़िलहाल टिकटॉक एक मुजरा ऐप माना जाता था, जिसमें क्या होता था कि जो पीपल्स थे वो ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे टिकटॉक में। तो देखा जाए तो 80% जो लोग थे वो टिकटॉक में ही ज़्यादा बिजी रहते थे। इससे टिकटॉक से ही चाइना की बहुत ज़्यादा कमाई होती थी और बहुत अच्छा हुआ कि टिकटॉक बैन हुआ। दूसरी बात कि और भी ऐसे बहुत से वीडियोज़ हैं जैसे आप देख सकते हैं, वीगो वीडियोज़, कवाई वीडियोज़, हेलो, लाइकी, बिंगो लाइव, यू वीडियो, ये सारे ऐप आप देख सकते हैं, ये सारे बैन हो चुके हैं। अब इनकी जगह हम ये इंडियन ऐप को यूज़ कर सकते हैं। रोपोजो, चिंगारी, इन्जॉय, टनाटन, बोलो इंडिया, डब स्मैश, ट्रिलर, ये सारे ऐप्स को हम यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा ब्राउज़र जो थे यूसी ब्राउज़र, सीएम ब्राउज़र, एपिस ब्राउज़र और डीयू ब्राउज़र, ये भी बैन कर दिया गया है। इसकी जगह हम इंडियन ऐप को यूज़ कर सकते हैं, इंडियन ब्राउज़र को यूज़ करते हैं, जियो ब्राउज़र, गूगल क्रोम, डक गो, ये सारे ऐप को हम यूज़ कर सकते हैं। अगला आता है फाइल शेयरिंग ऐप में आता था ये शेयरिट और जेंडर। शेयरिट बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था इंडिया में और अब ये दोनों ऐप जो हैं ये भी बैन हो चुके हैं। इसकी जगह हम जियो स्विच, फाइल बाय गूगल, इनको यूज़ कर सकते हैं। अगला आता है स्कैनर ऐप में आता था कैम स्कैनर की जगह हम कागज स्कैनर, एडोब स्कैन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये इन स्कैनर को हम इंडियन ऐप को यूज़ कर सकते हैं। अगला आता है एंटीवायरस क्लीनर एंड मोबाइल सिक्योरिटी ऐप, एंड जो है डीयू क्लीनर, डीयू बैटरी सेवर, डीयू प्राइवेसी, डीयू रिकॉर्डर। समझ लेना कि जितने ये डीयू और क्यू से स्टार्ट होने वाले ऐप्स हैं वो सारे चाइनीज़ ऐप ही होते हैं। तो ये जितने एंटीवायरस क्लीनर ऐप हैं इनको अब रिप्लेस कर दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है। इनकी जगह हम अभी ये इंडियन ऐप को यूज़ कर सकते हैं, जैसे फाइल बाय गूगल, जियो सिक्योरिटी, नॉर्टन, ये सारे ऐप्स को हम यूज़ कर सकते हैं। अगला आता है लॉन्चर मैंने जैसा कि अभी बताया आपको, डीडी और क्यू लॉन्चर, क्यू मेल, क्यू म्यूज़िक, ये सारे चाइनीज़ ऐप हैं जिनको अब बैन कर दिया गया है। लॉन्चर के हम ऑल्टरनेटिव में इंडियन ऐप की लॉन्चर यूज़ कर सकते हैं, नोवा लॉन्चर, माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर, स्मार्ट लॉन्चर।
मैप एंड ट्रांसलेटर ऐप में आता था बैडू मैप, बैडू ट्रांसलेटर। जो चाइनीज़ ऐप था अब इसको भी बैन कर दिया गया है, इसकी जगह हम गूगल मैप, गूगल ट्रांसलेटर को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आता था शॉपिंग ऐप। शॉपिंग ऐप में जब सबसे ज़्यादा यूज़ होता था इंडिया में वो शेन था। अब शेन भी बंद हो चुका है और क्लब फैक्ट्री भी बंद हो चुकी है और रोम्बे भी बैन हो चुका है। अब ये तीनों ऐप भी बैन हो चुके हैं। इसकी जगह हम इंडियन ऐप को यूज़ कर सकते हैं, जैसे टाटा अजियो ऑनलाइन, उड़ान, लाइमरोड, टाटा क्लिक ऑनलाइन शॉपिंग, इन सब इंडियन ऐप को भी यूज़ कर सकते हैं। न्यूज़ ऐप में यूज़ होते थे यूसी न्यूज़, न्यू डॉग, क्यू न्यूज़ फीड, ये सारे ऐप यूज़ होते थे। अब इनकी जगह हम इंडियन ऐप को यूज़ करते हैं। इन शॉर्ट न्यूज़, गूगल न्यूज़, टाइम ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर, डेली हंट, इनको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कैमरा एंड फोटो एडिटर ऐप। कैमरा एंड फोटो एडिटर ऐप में जो यू कैन मेकअप था और ब्यूटी प्लस था, इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था चाइनीज़ ऐप। अब इनको भी बैन कर दिया गया है। साथ ही ये जो बाकी ऐप्स हैं इनको भी बैन कर दिए गए हैं। इनकी जगह हम B612, स्नैपसीड्स, प्रिज्मा, फोटो एडिटर, कैंडी कैमरा, इन सबको यूज़ कर सकते हैं। जो अदर चाइनीज़ ऐप हैं वो भी ये बैन हो चुके हैं। देखिए कौन से, क्लैश ऑफ किंग, मोबाइल लेजेंड, ये सारे गेम्स हैं। हैगो, MI कम्युनिटी, जो MI का वीडियो कॉल है वो भी बैन हो चुका है। वी मीट, वीबो, मेल मास्टर, ये सारे ऐप भी बैन हो चुके हैं इंडिया में। अब आई एम बाइकॉटिंग चाइना। मैं बाइकआउट करती हूँ चाइना से, इसलिए रीज़न बहुत से हैं वैसे रीज़न, लेकिन अभी हाल ही में फ़ौजियों की, हमारे 20 जवान शहीद हुए थे सिर्फ़ और सिर्फ चाइना की वजह से, इसलिए आई एम बाइकआउटिंग चाइना। हमारे जो 20 जवान थे वो शहीद हो गए थे सिर्फ़ और सिर्फ, इसमें रीज़न चाइना वालों का ही था। चाइना का ही सारा इसमें किया धरा था। प्रदर्शन भी किए जा रहे थे। जो लोग थे वो प्रदर्शन ये कर रहे थे कि चाइना से अब बाइकआउट किया जाए। कई लोग बहुत से सामान तोड़ भी रहे थे, चाइनीज़ सामान तोड़ रहे थे, साथ ही साथ चाइना के प्रेसिडेंट का पुतला भी जला रहे थे। ये सारे स्टेप बहुत अच्छे किया है देश के लोगों ने, लेकिन प्रेसिडेंट का जो पुतला जलाया वो तो ठीक था, लेकिन जो चाइनीज़ सामान तोड़े गए वो मेरे हिसाब से गलत किया, क्योंकि जो सामान थे उसके पैसे तो ऑलरेडी चाइनीज़ वालों के पास जा चुके थे। अब जो सामान थे उसके तो पैसे ऑलरेडी जा चुके थे चाइना वालों के पास। तो मेरा यही मानना है कि अब से ना तो कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट लिया जाए और ना ही कोई चाइनीज़ ऐप को इंस्टॉल किया जाए मोबाइल में। सो गाइज़, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। दूसरा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।